सभी भक्तों को जय बाबा की। एक बार फिर मैं आप सभी भक्तों के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ भक्ति सागर पंचद्वार बराड़ा धाम चैनल के माध्यम से। देखो, आज का जो संदेश है पूरे सिख समाज के लिए संदेश है और यही सत्य है, क्योंकि मैं भली भांति जानता हूँ कि आप लोग अपने धर्म के प्रति कट्टर हो, बिल्कुल अटल हो, अपने धर्म के हिसाब से चलते हो। अच्छी बात है, सभी लोग अपने अपने संस्थाओं के अपने धर्म के हिसाब से चलते हैं। दुनिया में जितने भी धर्म हैं, चाहे वो हिंदू धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो, सिख धर्म हो या ईसाई धर्म हो, सभी लोग अपने धर्मों के प्रति कट्टर हैं। और यही तो कारण है कि दुनिया में ये जो परिवर्तन चल रहा है, ये जो गृह युद्ध होगा, जो तलवारें चलेंगी, एक दूसरे को मारेंगे काटेंगे लोग, यही कारण होगा कि आपस में ही लड़कर मरेंगे लोग। क्यों मरेंगे? इसीलिए मरेंगे, कट्टरता ही उनके मौत का कारण बनेगी। तो अच्छी बात है, लेकिन आपको यह समझने की आवश्यकता है, ये सीखने की आवश्यकता है कि युग परिवर्तन चल रहा है। सभी लोग, आप लोग जानते हो, लेकिन इस युग परिवर्तन में हमारे प्राणों की सुरक्षा कैसे होगी? क्या एक कट्टर सिख बनकर, कट्टर हिंदू बनकर, कट्टर मुस्लिम बनकर, कट्टर ईसाई बनकर या अन्य किसी संस्था के नाम पर हम कट्टर बनकर रहेंगे तो क्या हमारे प्राणों की सुरक्षा हो जाएगी? ये असंभव है। आज इसीलिए वो समय आ गया है कि आपको ये ज्ञान दिया जा रहा है, आपको ये नियम दिया जा रहा है, आपको ये समझाने की कोशिश किया जा रहा है कि आपके प्राणों की सुरक्षा हो जाए। आज वो समय आ गया है कि असली ज्ञान, असली मूल ज्ञान, असली तरीका, जीने का असली तरीका आपको समझाया जा रहा है, आपको बताया जा रहा है। देखो, अभी तक दुनिया में रहने वालों को ही नहीं पता लगा कि युग परिवर्तन चल रहा है। तो युग परिवर्तन में किसके प्राणों की सुरक्षा होगी, किसके प्राणों की सुरक्षा नहीं होगी, यही नहीं किसी को पता है। दुनिया दो भाग में बट चुकी है। एक तरफ धर्म है और एक तरफ अधर्म है। धर्म का मतलब होता है इंसानियत। जिस इंसान के अंदर इंसानियत जागृत हो जाती है, वो इंसान धर्म के मार्ग पर चलता है, और जिस इंसान के अंदर हैवानियत जागृत हो जाती है, वो इंसान अधर्म के मार्ग पर चलता है। और आज के समय में हैवानियत जागृत हो चुकी है और इंसानियत जगाना है। हमें और आपको मिलकर जगाना है इंसानियत को। इसीलिए मैं आप लोगों को आपके धर्म की परिभाषा समझाने जा रहा हूं कि आपका धर्म कहता क्या है। अन्य धर्मों में सभी इंसानों ने गुरुओं का परित्याग कर दिया, गुरु की शक्ति को भूल गए, लेकिन आप लोग अपने धर्म के प्रति कट्टर हो, अपने समाज के प्रति कट्टर हो, अपने नियम के प्रति कट्टर हो। लेकिन आप लोग भी ये भूल गए हो कि गुरु तो आपके पास हैं। आपको गुरु बनाने की आवश्यकता नहीं है। आपके पास इतने बड़े संत महात्मा पुरुष गुरु नानक देव जी आपके पास हैं, लेकिन आप कर्म नहीं करते हो। कर्म नहीं करते हो, इसीलिए आप लोगों का भी पृथ्वी पर रहना असंभव है।
इस युग परिवर्तन में आप लोगों को भी पृथ्वी का त्याग करना होगा। जैसे हमने आप लोगों को बताया कि असली धर्म इंसानियत है और जो अधर्म के मार्ग पर चलते हैं वो हैवानियत भरा जीवन जीते हैं। तो आप लोगों में वही प्रक्रिया है। गुरु तो आपके पास हैं, लेकिन आप हैवानियत भरा जीवन जी रहे हो। सिख समाज में जितने लोग भी हैं, इसमें मैं समझता हूं कि 90 से 95% लोग मांस का सेवन करते हैं। ये क्या है? हैवानियत भरा जीवन है आपका। मतलब ये कि आप लोग नाम के सिख हो, काम के सिख नहीं हो। सिर्फ आप लोगों का नाम चल रहा है कि आप गुरु की शरण में हो, लेकिन गुरु का कहना नहीं मानते हो आप लोग। इतने श्रेष्ठ गुरु आपके हैं, नाम रखने से आपका काम नहीं हो जाएगा। मतलब ये कि आपने चोला धारण कर लिया गुरु का, सिर पर ताज रख लिया गुरु का, पगड़ी आपने बांध ली गुरु के नाम की, कृपान आपने धारण कर ली गुरु के नाम की। इससे आप धर्म के मार्ग पर नहीं हो गए। कर्म तो आप हैवानियत भरा कर रहे हो, मांस का सेवन कर रहे हो, लाख दान पुण्य करते रहो, आपका कल्याण नहीं होगा। आज वही मार्ग मैं आप लोगों को बताने आया हूं, वही रास्ता आज मैं आप लोगों को दिखाने आया हूं कि आपका उद्धार हो सके। बिना गुरु के इंसान अपने जीवन में कभी कामयाब नहीं हो सकता। हम स्कूल में पढ़ते हैं तब भी हमारे गुरु होते हैं। घर में बचपना जब हमारा होता है तब भी हमारे गुरु माँ और बाप होते हैं। तो पृथ्वी पर आते वक्त ही हमारे पास गुरु का दस्तक हो जाता है। जब हमने जन्म लिया तो इसके बाद हमारे माँ बाप हमारे गुरु हैं। हमें रास्ता दिखाते हैं, समझाते हैं, बताते हैं कि अपना जीवन इस प्रकार से जियो, ये कार्य करो, ये कार्य ना करो। जब हम इससे आगे बढ़ते हैं तो हमें स्कूल में गुरु मिलते हैं, वो हमें समझाते हैं, सिखाते हैं, बताते हैं। इससे आगे बढ़ते हैं, अगर हम बिजनेस की लाइन में जाते हैं, काम धंधे की लाइन में जाते हैं, तो वहाँ भी हमें गुरु मिलते हैं। अगर हम किसी के माध्यम से कोई कार्य सीख रहे हैं तो वो भी इंसान हमारा गुरु होता है। और इसके बाद एक आखिरी गुरु होता है हमारे पास, जो हमारा उद्धार करवाता है, जो हमें मुक्ति प्रदान करता है, जो हमें मोक्ष प्रदान करता है, जो हमारी आत्मा का गुरु बनता है। तो गुरु तो आप लोगों के पास इतने अच्छे हैं, लेकिन आप लोग अच्छे नहीं हो। आप लोग बुरे कर्म करते हो, जीव हत्या करते हो, मांस का सेवन करते हो। पैसे देकर ही सही, आप बेशक मांस बाजार से खरीद कर क्यों ना लाते हो, लेकिन आपकी आवश्यकता है, आपकी जरूरत है, तभी तो दुकान खुली हुई है, तभी तो आपको मांस मिलता है वहां। अगर आप मांस का सेवन नहीं करते तो दुकान नहीं खुली होती। अब आप इस बात पर कहोगे कि दुनिया में सभी जाति और धर्म के लोग मांस खाते हैं, उनके लिए भी तो दुकान खुली है, हम सिर्फ अकेले ही थोड़ी हैं। तो हमें किसी दूसरे की बुराई नहीं करनी है, किसी दूसरे के अंदर की बुराई को देखने की आवश्यकता नहीं है। हमें आवश्यकता है तो अपने अंदर की बुराई देखने की आवश्यकता है। हमारे अंदर कौन सी बुराई है ये देखने की आवश्यकता है। हमने अपना सुधार कर लिया तो दूसरा भाड़ में जाए, हमें इससे मतलब नहीं है। सामने वाला व्यक्ति क्या कर्म कर रहा है हमें उससे मतलब नहीं रखना चाहिए, हमें अपने आप से मतलब रखना चाहिए। हमारा जीवन है, स्वयं का अपना जीवन है। हमें अपने जीवन को उस रास्ते पर लेकर जाना चाहिए
जहाँ पर सत्य मिले, जहाँ पर शिव मिले। अब आप लोग यही कहते हो कि जैसे कि आप लोगों के घर में कोई भी पाठ रखा जाता है आपके गुरु के नाम का, चाहे शुभ काम हो या कोई भी अशुभ काम हो, कुछ भी किसी भी प्रक्रिया का कोई भी भगवान के नाम का आप पाठ रखते हो, आए गुरु के नाम का, गुरु नानक देव के नाम का, तो आप पाठ करवाते हो भगवान के नाम से, गुरु के नाम से नहीं करवाते हो, भगवान के नाम से करवाते हो। नाम किसका चलता है, काम किसका चलता है? नाम भगवान का चलता है, काम आपका चलता है। मतलब भगवान का नाम लेते हो तो आपके घर में बरकत होती है। लेकिन भगवान का नाम लेने के साथ साथ आप बुरे कर्म भी करते हो। कुछ परसेंट ही लोग ऐसे हैं जो ये सोच रखते हैं कि हमें मांस का सेवन नहीं करना चाहिए, लेकिन लगभग सिख समाज में आज यही रीति रिवाज चल रहा है कि एक तरफ पाठ रखा हुआ है, एक तरफ भगवान का नाम लिया जा रहा है और दूसरी तरफ मांस पकाया जा रहा है, दूसरी तरफ मांस पक रहा है। एक तरफ जीव हत्या, एक तरफ भगवान का नाम। हमने तो बुरे कर्म की लिस्ट खुद स्वयं भगवान को दे दी, साथ के साथ दे दी कि लो देखो भगवान भी आए हैं और उनको दिखा रहे हैं कि लो देखो हम राक्षस हैं, हम मांस का सेवन करते हैं। तो कहाँ से आपका ये कार्य पुण्य के कार्य में शामिल हुआ? आप तो अधर्म का कार्य कर रहे हो। इन सब उलझनों से आप लोगों को बाहर निकलने की आवश्यकता है, सत्य के मार्ग पर चलने की आवश्यकता है। ये कलयुग चल रहा था, कलयुग में जाति पाति का भेदभाव, अनेकों प्रकार की धर्म और संस्थाएं चल रही हैं, अनेकों प्रकार के देवी और देवता चल रहे हैं। तो कलयुग ये चल रहा था, लेकिन अब कलयुग की समाप्ति हो चुकी है और कलयुग के साथ साथ कलयुगी इंसानों की भी समाप्ति ना हो जाए, सिर्फ इसलिए मैं उपस्थित हुआ हूं, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं, इसलिए मैं आप लोगों को समझा रहा हूं कि मांस का सेवन बिल्कुल भी आप लोग बंद कर दें, त्याग कर दें। क्योंकि अब इस दुनिया में ना तो कोई जाति रहेगी, ना तो कोई धर्म रहेगा, ना तो कोई संस्थाएं रहेगी। जो इंसान की जाति है असली, सिर्फ वही इंसान रहेगा। ये आपकी पहचान है कि आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। आपके शरीर की पहचान सिर्फ इंसान की है कि आप इंसान हो, और इस शरीर का जो नाम दिया जाता है उस नाम से उस इंसान की पहचान होती है। तो आप लोग ना तो सिख हो, ना तो मुस्लिम हो, ना ईसाई हो, ना हिंदू हो। आपका शरीर जो है वो इंसान जाति का है। जैसे कि दुनिया में जीव जंतु प्राणी पेड़ पौधे अनेकों कीड़े मकोड़े अनेकों है ना, असली जातियां यहाँ होती हैं। जो कैटेगरी होती है अलग अलग प्रकार की, उसको जाति कहते हैं। तो आपकी एक ही जाति है। दुनिया में रहने वाले जितने भी इंसान हैं, मानव हैं, सिर्फ एक ही जाति के हैं और वो है इंसान। और आपका धर्म है, जो असली धर्म है, वो है इंसानियत। इंसानियत ही इंसान का असली धर्म है। और जो आपका कर्म है असली,
आज वही बताने आ रहा हूं मैं कि आपका असली कर्म क्या है। मैं ये नहीं कहता कि आप अपने वाहे गुरु को याद ना करो। गुरु स्वरूप में जो शक्ति होती है वही शक्ति महान होती है, और आप गुरु को याद करो, गुरु नानक को याद करो, लेकिन इतना जरूर याद रखो कि वो आपके गुरु हैं। आपके भगवान असली कौन हैं, आज मैं आप लोगों को देता हूं कि आपके असली भगवान कौन है। सिर्फ और सिर्फ शिव हैं। शिव आपके असली भगवान हैं। दुनिया में जितने भी इंसान रहते हैं सभी इंसानों के भगवान शिव हैं, और वही शिव युग अब शुरू हो रहा है। मेरी बातों को कोई स्वीकार करे या ना करे मुझे इससे नहीं मतलब है। मुझे कोई बुरा भला कहे, गालियां दे, मुझे इससे नहीं मतलब है। मेरा काम है सत्य रखना पूरी दुनिया में। भगवान एक है, इंसान एक है, दुनिया भी एक ही है। दुनिया में रहने वाले भी एक होकर रहेंगे तब ही दुनिया चलेगी, और एक होकर जब इंसान इस दुनिया में रहेंगे तब ही इंसानों का जीवन भी चलेगा। क्योंकि लोग कहते हैं कि दुनिया का अंत निकट है। युग परिवर्तन चल रहा है। लगभग सभी लोग यही कहते हैं कि दुनिया का अंत निकट है, दुनिया खत्म हो जाएगी। लेकिन दुनिया नहीं खत्म होगी, दुनिया तो यहीं रहेगी। दुनिया में रहने वाले लोगों का अंत निकट है, जो इस बात को समझते नहीं हैं, जो मैं समझा रहा हूं। जो अपने धर्म शास्त्रों, पुराणों और ग्रंथों, अपने अलग अलग संस्थाओं के हिसाब से चलते हैं, वो नहीं रहेंगे दुनिया में। उनका अंत निकट है, मतलब दुनिया में रहने वाले लोगों का अंत निकट है। सिर्फ वही लोग दुनिया में बचेंगे जो सत्य को स्वीकार करेंगे, जो शिव को स्वीकार करेंगे, जो शिव युग के 3 नियमों को स्वीकार करेंगे। क्योंकि भगवान एक हैं। भगवान तो यही कहते हैं कि इंसान भी एक ही है, क्योंकि इंसानों को भगवान ने ही बनाया है। तो जब तक आप ये नहीं स्वीकार करोगे कि शिव युग शुरू हो रहा है, हमें शिव युग के 3 नियमों का पालन करना अनिवार्य है। और वो नियम क्या है मैं बता देता हूं आप लोगों को। आपको ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, इससे मतलब नहीं है मुझे मतलब है तो शिव युग के नियमों का पालन होना चाहिए। और जो इंसान शिव युग के नियमों का पालन नहीं करेगा, वो किसी भी जात या धर्म का क्यों ना हो, वो पृथ्वी पर नहीं रहेगा। यही सत्य है। इसके लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, ज़्यादा समय देने की आवश्यकता नहीं है। आपको शिवलिंग अपने घर में रखना है। कमरे के अंदर नहीं होना चाहिए। घर के बेड़े में रख सकते हैं, या आप छत पर रख सकते हैं। किसी भी गमले में या पौधे में, तुलसी के पौधे में या किसी भी गमले में रख सकते हैं। 5.25 इंच से बड़ा शिवलिंग नहीं होना चाहिए। आप शिवलिंग स्थापित करें, प्रतिदिन जल चढ़ाएं, ओम नमः शिवाय का जाप करें, और प्रति महीने शिव के नाम का एक हवन करें। सारा तरीका आपको चैनल पर मिल जाएगा कि किस प्रक्रिया से कैसे क्या करना है। साधारण सी प्रक्रिया आपको करनी है। अपने भगवान को, जो आपके असली भगवान हैं, उनको घर में विराजमान करना है, घर में स्थान देना है। जब तक आप अपने भगवान को अपने घर में स्थान नहीं देंगे, तब तक आपके घर से राक्षस बाहर नहीं जाने वाले। और आपके घर में राक्षस आपके अंदर ही रहते हैं। आपका स्वभाव ही राक्षसी बन चुका है। इसीलिए तो आप लोग
इतना मांस मदिरा का सेवन करते हो और इतने महान गुरु की शरण में रहने के बावजूद भी आपका उद्धार नहीं होता है। यही कारण है। तो बातें तो सच हैं, लेकिन ये बातें आपको कड़वी लग रही होंगी कि हमें तो बेवकूफ़ समझ रखे हैं। लेकिन जो इंसान बेवकूफ़ होता है उसी को बेवकूफ़ कहा जाता है। अगर आप मेरी बातों को असत्य समझते हो तो हाँ, ये सत्य है कि आप बेवकूफ़ ही हो। हमने किसी भी धर्म या संस्था का अनादर नहीं किया है, क्योंकि हमें धर्म और संस्था से कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब है तो भगवान के भक्त से मतलब है, और वो भगवान का भक्त किसी भी धर्म और सब संस्था में जन्म ले सकता है। भगवान के भक्त कहीं भी हो सकते हैं, किसी भी जाति या धर्म में हो सकते हैं, लेकिन भगवान का जो असली भक्त होता है उसकी तो असली जाति इंसान की होती है, और असली धर्म इंसानियत का होता है, और असली कर्म अपने घर में करता है वो इंसान। भगवान को प्रसन्न करने का असली कर्म अपने घर में करता है। वो कहीं भी बाहर की दुनिया में किसी भी सत्संग में, प्रवचन में, कथा में या अन्य सामूहिक कार्य में नहीं जाता है। उसके भगवान उसको उसके घर में ही मिलते हैं। तो दुनिया में जितने भी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे बने हुए हैं या अन्य किसी भी देवी देवता के मंदिर बने हुए हैं, कुछ भी दुनिया में शेष नहीं बचेगा। यही सत्य है, क्योंकि आने वाला समय शिव युग है, और शिव युग में सिर्फ शिवलिंग की पूजा होगी और अपने घर में होगी। एक नए युग का निर्माण कार्य चल रहा है, और इसके लिए आप लोगों को जागरूक किया जा रहा है। नए युग का नियम आप लोगों को बताया जा रहा है, आप लोगों को सिखाया जा रहा है। सीखना चाहते हो, इस रास्ते पर चलना चाहते हो, चलो। नहीं चाहते हो, ना चलो। क्योंकि जब आप इस रास्ते पर चलोगे तो आपका जीवन चलेगा, और अगर आप लोग इस रास्ते पर नहीं चलोगे तो आपका जीवन वहीं पर रुक जाएगा। और जब आपका जीवन रुक जाएगा तो इसका मतलब आपका सफ़र समाप्त तो हो गया। इसी कलयुग में ही, कलयुग के साथ साथ आपके जीवन का भी अंत हो जाएगा। यही सत्य है। ना तो कोई इमाम मेहंदी आएंगे, ना तो कोई कल्कि आएंगे, ना तो कोई अन्य दुनिया में कोई भी ऐसा है जो और आएगा। सबकी सोच है ना यही कि कल्कि अवतार होगा, इमाम मेहंदी आएंगे, या अन्य नामों से, संस्थाओं के नाम से आप लोग याद करते हो ना कि कलयुग तीव्रता से आगे बढ़ा है। प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं, दुनिया में दुर्घटनाएं हो रही हैं, अनेकों प्रकार की गतिविधि दुनिया में फैल रही है। ये आएंगे तो बचाएंगे। जिसको आना है वो आ गए हैं। पहचान सकते हो तो पहचानो कि वो कौन है। आपके सामने भी हैं। अगर आपके अंदर सामर्थ्य है, वो भक्ति भाव है, तो मन की आंखों से देखो, आपको अपने भगवान के दर्शन हो जाएंगे। क्योंकि कल्कि इसी पृथ्वी पर ही है। तो सभी भक्तों को जय बाबा की।